क्लास 8, ये लिटरेचर है आपका, चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ फैशन इन इंडिया। मतलब भारत में फ़ैशन की एक कहानी है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है थिंक फैशन। मतलब जब भी हम फैशन के बारे में सोचते हैं तो व्हाट इज़ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड, मतलब क्या दृश्य आपके मन में आता है। इज़ इट ग्लैमरस मॉडल्स वॉकिंग डाउन द रैम्प एट ए फैशन शो, क्या आपके दिमाग में ग्लैमरस मॉडल्स का दृश्य आता है जो रैम्प पे फैशन शो में वॉकिंग करती हैं, या और इज इट द डिस्टिंक्टिव वे वी ड्रेस, या कोई स्पेशल तरीका जो हम का कपड़ा पहनते हैं उसका दृश्य हमारे मन में आपके मन में आता है। वुड नॉट इट बी थ्रिलिंग टू हैव ऑल योर फ्रेंड्स एडमिट दैट यू हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ फैशन, मतलब क्या आपको ये जानकर उत्साह नहीं होगा कि आपके सारे दोस्त ये बात को मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फैशन वाले हैं। द क्वेश्चन इज़ हाउ वी डिफाइन फैशन, मतलब यहाँ प्रश्न यहाँ है कि हम फैशन को किस तरह परिभाषित करते हैं। Many people think that fashion is the way you wear your clothes or the way you do up your hair or makeup or the accessories you wear। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फ़ैशन वह तरीका है जिस तरह से हम अपने कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से हम अपना बाल बनाते हैं, जिस तरह से हम अपना मेकअप करते हैं, या जो भी एक्सेसरीज़ मतलब पहनते हैं। एक्सेसरीज़ मतलब हो गया जैसे बॉयज़ बेल्ट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, ये एक्सेसरीज़ हुआ। और गर्ल्स का एक्सेसरीज़ हुआ जैसे बैंगल्स हो गया, रिंग्स हो गया, ये सब एक्सेसरीज़ हुआ। दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये परिभाषा जो है फ़ैशन का कुछ हद तक सही है। बट फैशन इज़ मोर देन क्लॉथ्स और हेयर स्टाइल्स और एक्सेसरीज़, लेकिन फ़ैशन क्लॉथ्स और हेयर स्टाइल और एक्सेसरीज़ से ऊपर है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्टाइल्स एंड कस्टम्स ऑफ योर जनरेशन। फैशन जो है वो हमारे स्टाइल को दर्शाता है और हमारे जनरेशन के रीति रिवाज को भी दर्शाता है। फैशन इन्फ्लुएंसेस द म्यूज़िक यू लिसन टू, द बुक्स यू रीड, द मूवीज़ यू वॉच, द वे यू टॉक एंड द मेनी अदर वेज इन विच यू एक्सप्रेस योर पर्सनालिटी। फैशन प्रभावित करता है कि हम किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, किस तरह का किताब पढ़ते हैं, किस तरह का फिल्म देखते हैं, या किस तरह हम बात करते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है जिससे हम हमारे पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इट कुड इवन इम्पैक्ट द फ्रेंड्स यू मेक। ये फैशन जो है हमारे दोस्त बनाने को भी प्रभावित करता है, या हम किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये भी फैशन में आता है, या किस तरह का कैरियर हम चूज़ करते हैं वो भी फैशन में ही आता है। फैशन प्रभावित करते हैं इन सब चीज़ों को। यू यूज़ फैशन टू गिव अदर्स ए ग्लिम्स इनटू योर पर्सनालिटी। हम फैशन का उपयोग करते हैं कि हम अपना एक झलक अपने व्यक्तित्व का लोगों के सामने रखें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अपने बारे में, मतलब हम अपना एक स्टेटमेंट कथन बनाते हैं अपने बारे में। इसको हम फैशन स्टेटमेंट कहते हैं। यू कुड टेल द वर्ल्ड आई एम ए स्पोर्टी पर्सन, मतलब आप अपने परिधान से या फैशन से बता सकते हैं कि आप स्पोर्टी पर्सन हैं, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या आप एक पॉप कल्चर हैं, मतलब म्यूज़िक कल्चर से हैं, या आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। अपने पहनावे से, या जो एक्सेसरीज हम पहनते हैं, या अपने हर हेयर स्टाइल से, या जो बुक और म्यूज़िक हम पसंद करते हैं, या जिस तरह से हम बात करते हैं और चलते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। ये हमारा फैशन स्टेटमेंट होता है। The clothes you wear are influenced by the region you live in, the climate there, and other factors such as what is considered acceptable in your community. जो भी कपड़ा हम पहनते हैं वो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उससे प्रभावित होता है, या वहाँ का मौसम जैसा होता है उससे प्रभावित होता है। और भी दूसरा फैक्टर है जैसे हमारे समुदाय में कौन सा कपड़ा स्वीकृत है। वी नो फ्रॉम द वे ए पर्सन वियर्स ए साड़ी। किसी भी औरत को हम उसके साड़ी पहनने के तरीके से पहचान सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की है या गुजरात की। और हम किसी के कपड़े से ये भी कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट है या वो किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम कर रहा है। फैशन जो है फैशन क्या है, ये एक तरीका है किसी भी जनरेशन और कल्चर का जो उस अपने कला सुंदरता कला और अपने विचारों को व्यक्त करता है। हर जनरेशन और संस्कृति का अपना अपना तरीका होता है अपनी सुंदरता और विचारों को व्यक्त करने का। हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से बहुत सारे तरीके में अलग होता है। उसका कल्चर और फैशन भी समय के साथ बदल जाता है जैसे जैसे समय बीतता है। इन ए कंट्री एज वास्ट एज डाइवर्स एज इंडिया, और हमारे भारत जैसे विशाल
देश में, जहाँ की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हर क्षेत्र और हर संस्कृति का अपना फैशन है और उनका विचार और सुंदरता भी अलग है। सुंदरता का विचार भी अलग है। उदाहरण के लिए बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं साउथ इंडिया में, वो पाउडर पहनती हैं और ब्लाउज़ पहनती हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती हैं। पाउडर मतलब यहाँ पे है एक लॉन्ग स्कर्ट जो पैर तक होता है। और नॉर्दर्न इंडिया में जो यंग गर्ल्स हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं और बाद में वो साड़ी के साथ भी सलवार कमीज पहनती हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं तो। द मुंडू एंड लुंगी आर पॉपुलर इन साउथ इंडिया। मुंडू और लुंगी ये साउथ इंडिया के जेंट्स पहनते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में लोग धोती पहनते हैं। बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया न्यू हाउ टू स्टिच दे वोर सीमलेस गारमेंट्स। भारत में जब लोग सिलना नहीं जानते थे तो उस समय वो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। सीमलेस मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा। मेन वो है धोती। जो मर्द थे वो धोती या मुंडू पहनते थे। स्लंग गमछा और उतरिया ओवर देयर बेयर शोल्डर्स। वो धोती और मुंडू पहनते थे और ऊपर बॉडी में गमछा या उतरिया पहनते थे अपने कंधे को ढकने के लिए, और एक पगड़ी बांधते थे अपने सिर पे। और जो औरतें थीं वो साड़ी पहनती थीं अपने पैर के बीच में फंसा के, और एक स्तन पट्टा यूज़ करती थी ब्लाउज़ की जगह पे, जो उनके सीने को कवर करता था। विद द आर्ट ऑफ सुइंग केम। जब से सिलने का कला भारत में आया तो कुर्ता और पैजामा बनने लगा, जो सेंट्रल एशिया या पर्सिया से आया था ये कला। देयर वेयर ऑल्सो ब्लाउज फॉर वुमेन। और औरतों के लिए ब्लाउज भी बनने लगा। विच अल्टर्ड द वे द साड़ी इज़ वोर। जिससे साड़ी पहनने का तरीका भी बदल गया। और सलवार कमीज़ ये भी पंजाब से आया है और ये सेंट्रल एशिया से ही आया है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, अब हम लोग कल पढ़ेंगे।